हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा और चौथा प्रश्न करेंगे। इसके पहले हम लोग पहला और दूसरा प्रश्न कर चुके हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया था कि हमें के का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे 4 स्थितियाँ हमें दी गई थीं। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताया गया है कि जो x-1 है इनका गुणनखंड है। ठीक है, अब गुणनखंड है तो क्या होगा, आइए तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो तीसरा प्रश्न है इसे अलग से लिख लिया और फिर जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो एक बार फिर से इसे लिख लेते हैं। इसके साथ जो हमें गुणनखंड दिया गया है वो है x-1। तो जो गुणनखंड है ये px का पहले से दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि px बराबर kx² माइनस √2x + 1 का गुणनखंड x-1 है। तो इसका गुणनखंड x-1 है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले से ही बताया गया है कि इसका गुणनखंड, तो अगर हम इसके बराबर 0 लें यानी कि x-1 के बराबर यदि हम 0 लेंगे तो ये माइनस का 1 जो है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 1 होगा। तो अगर ये जो चूँकि पहले से ही पता है कि x-1 इसका गुणनखंड है तो x का मान अगर इसमें रखेंगे तो शेषफल 0 आएगा, तभी तो ये इसका गुणनखंड होगा। अगर ये इसका गुणनखंड नहीं होता तो शेषफल 0 नहीं होता। तो चलिए हम ये यहाँ पे लिखते हैं। तो जब इस बहुपद का ये गुणनखंड है तो इसलिए इसके बराबर हम 0 करेंगे। x-1 बराबर 0, क्यों? क्योंकि हमें x का मान निकालना है। माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। अब ये जो x का मान है हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान px में रखने पर चलिए px है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि k वाला जब भी प्रश्न आ जाए तो आपको यहाँ से ना लिखकर यहाँ से लिखना है, क्योंकि शेषफल क्या है, 0 है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे तो k, उसके बाद x² है तो x का मान कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस √2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है x, तो x ना लिखकर उसका मान रख देंगे 1, ठीक है, +1। अब हमें बराबर में 0 पहले से ही लेना है, ये इसलिए हमने ये px नहीं लिखा था, क्योंकि अगर हम px लिखते, मान के चलिए हमने यहाँ से लिखा p से, तो p होगा, फिर यहाँ पे x की जगह पर 1 हो जाता, बराबर के 1 का वर्ग होता, माइनस करनी 2, फिर x की जगह पर 1 होता, +1 और इसका होता बराबर 0। तो यहाँ पे फिर एक ही स्टेप में 2 बराबर हो जाते ना, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी के वाला सवाल हो तो आपको px से नहीं लिखना है, यानी कि यहाँ से नहीं लिखना है मान, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो k और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो k गुणित 1, 1 का वर्ग क्या होगा, 1, माइनस करनी 2 का गुणा 1 में करोगे तो करनी 2 एकम करनी 2, +1 बराबर 0। अब k का गुणा 1 में करोगे तो 1 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वही संख्या आती है जिसका गुणा किया है, k एकम k, माइनस करनी 2 +1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें k का मान निकालना है, तो k को हम इसी तरफ रखेंगे, बाकी सभी संख्या को इस तरफ पहुँचाएंगे। तो k बराबर माइनस का √ है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 भी इस तरफ पक्षांतर होके आएगा, क्योंकि बराबर ये है तो बराबर के इस तरफ माइनस का ये प्लस हो गया, ये प्लस जो है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो k का अभीष्ट मान क्या होगा, √2 - 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k का अभीष्ट मान k बराबर √2 - 1 है। अब इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। तो इसमें भी हमें k का मान निकालना है और इसका एक गुणनखंड x-1 है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे इस तरीके से, और साथ में लिखेंगे का गुणनखंड क्या है बताइए, x माइनस 1। जब इसका ये गुणनखंड है तो यहाँ से हम x का मान निकाल के अगर इसमें रखेंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो पहले यहाँ से हम गुणनखंड दिया है तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, इसलिए x माइनस 1 बराबर करेंगे 0। तो -1 किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, तो हो जाएगा +1। तो x का मान हमने निकाल लिया। अब x का मान यदि हम px में रखेंगे तो हम लिख देते हैं कि x का मान px में रखने पर तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था ना कि k वाला सवाल हो जब भी तो px से नहीं लिखते हैं, k वाला सवाल है तो px से नहीं लिखेंगे। तो कहाँ से लिखेंगे, px से नहीं लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे मान रखते समय, और बराबर में 0 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे k, फिर x वर्ग है लेकिन x का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख के वर्ग लगा देंगे। -3 और x की जगह पर कितना लिखना है 1 प्लस k, और सॉरी k की जगह पर तो k का तो मान निकालना है तो k ज्यों कहते हैं ठीक है, और बराबर 0। शेषफल कितना लेना है 0। अब इसके बाद हम 1 का वर्ग देखेंगे क्या होता है। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। -3 एकम 3 और प्लस k बराबर 0। तो k एकम k, -3 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पे 2 k है, एक तो ये है और एक ये है, तो 2 k हो जाएगा, 1 और 1 2 k, -3 बराबर 0। तो माइनस का 3 इस तरफ चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव यानी प्लस। तो k का मान निकालना है तो 2 गुणा वाली संख्या, और गुणा वाली संख्या बटे में आती है, तो k बराबर 3/2। तो यही हो जाएगा k का अभीष्ट मान। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे k का अभीष्ट मान 3/2 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चाहें आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं पहले आपको तीसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। और ये चौथे क्वेश्चन का है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।